नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? कासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 रुपए का। और गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में। 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017 में? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन आप मेरी नींद की दवाई हो। अच्छा। प्यारी समझ गुरुजी गई। मैं बिना आपके सब वो कहते हैं कि गुरुजी की दवाई ले लो सो जाओ, मतलब कथा लीड लगा लो कान में और सो जाओ। मुझे वैसे नींद कभी आती नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो। कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू तो कर आपकी देगी। ननद भी आपको मारती है? जी गुरुजी मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। ये भगवान क्या जुल्म है। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। जुम करो। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी से मुलाकात हो तो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। एक को तो बचपन से नहीं दिखता था। तो जब ये पेट में था तब गुटखा खाती थी आप? गुड क्वेश्चन। गुटखा खाना तो अभी से खाए हैं 4 साल से। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरी पत्नी कहती है कि तू बहुत शुद्धि करता है, तेरे पास नहीं रहूंगा। गर्मी है अभी नहा लेता हूँ, ठंडी में नहीं नहाऊंगा। ज्यादा दबाव डालेगो तो फिर हम जो है कि चला जाऊंगा, नहीं पहुंचाओगे तो हम अकेले जो है कि टिकट किसी से बनवा करके चला जाऊंगा। अरे तो नहाने के चक्कर में विवाद ना करो। ऐसा बात नहीं है गुरुजी, रोज नहाते हैं सुबह। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। अच्छा। आपसे हम थोड़ा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल ले लेना। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ। पति पत्नी के बीच में तो ऐसी कसमें चलती रहती नहीं चलते, भगवान कसम खा लिए ना। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचिरा। गुरुजी और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दावा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? पति हैं कि हस्बैंड है? पति। पति बोला। अच्छा। वाह
तो मम्मी बीमारी से जूझ रही है, क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इसमें भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी, क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। अभी भगवान की भक्ति करती हो तो टूट गया पाँव, भक्ति नहीं करोगी तो उसके 3-4 पाँव और पैदा हो जाएंगे, क्यों? और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने छोटे, कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे। और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। अदला बदली एक्सचेंज। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा क्या गुस्सा बहुत ज़्यादा था। क्रोध किस पे आता है? गुस्सा? गुस्सा ये घर पे छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। पत्नी है? पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं, किसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से आता है मुझे गुस्सा। पत्नी की वजह से? पत्नी नहीं है इसलिए गुस्सा आता है। सही पकड़े हैं। मैं महाराष्ट्राची आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए? मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हाँ हाँ. हमारी भाषा समझ में आती है? हो समझती हिंदी पण कम कम. नुकसान हमारा ज्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं. हाँ. और कुछ बोल ही नहीं नहीं, सकते. जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता. हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है. अच्छा. हाँ. देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं. हम उड़ रहे होते हैं. अच्छा उड़ रहे हैं. हाँ. अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में. हाँ. महाराज जी राधे राधे। कोई ऐसी लड़की मेरी लाइफ में है जो भगवान को माने, मेरी माँ का ख्याल रखे. लेकिन तो आप मतलब घरवाली ढूंढने के चक्कर में लग. अरे आजकल तो मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, उनका ही पता चल रहा है लड़कियां कैसी मिलती हैं. हर एक महीने में तलाक. लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़की है कहाँ से लाए. अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही है लड़कियां. ये मुझे भी लग रहा है. चाइना मॉडल पैदा हो रही है. कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है. बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है. तो आप चले जाया करो उसके आगे. गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं. बीमारी है आपको? ये है बीमारी. ये बीमारी है. घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है. आपके समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं. बहुत ज्यादा डरे महाराज जी. बात तो सही है. लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए. गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे. बोलो. मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है. शादी? ये भगवान क्या जुल्म है. ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी. तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है. मारेगी? तुम ना बोलना है. और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई. अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं. यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो. क्या बात है सर, क्या बात है सर. तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं. चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना. गुल्ली डुग्गू? गुन्नी और डुग्गू. गुन्नी डुग्गू. हाँ. ये नाम चाचा का है? नहीं बच्चों का, उनके बच्चों का. अच्छा. चाचा के बच्चे. हाँ. तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी.
अरे तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी। नहीं नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुरुजी लेकिन हम कुछ भी करते हैं, हम जब से शादी हुआ है 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते ही नहीं है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गुरुजी अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति अच्छा कहता है, बस यही चाहिए, और कौन कहे अच्छा। हम आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छी हैं। ये हुई ना बात। आपके पति आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं। ये सभी श्रोता भी कह रहे हैं, क्यों आप लोग भी कह दो। बहुत अच्छी, लो बस सब कह रहे हैं, अब सास के चक्कर में ना पड़ो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं खड़ी, हैं? ये झूठी बोली। यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। दिखने में ही अच्छी लगती है गुरुजी, अंदर से तो ये बहुत खराब है। मैंने ऐसा काम नहीं किया। क्या मैया? ऐसा नहीं है गुरुजी, इन्होंने मुझे 80,000 में नहीं खरीद के लाए, और इन्होंने मुझे 1 भी रुपए नहीं दिए। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा ये आपको 80,000 में खरीद के लाए हैं? 80,000 दिए हैं आपको? नहीं दे। पैसा किसको दे आए? इनसे जिनने इनसे मेरे को मिलाया, वो दलाल लोग खा जाते हैं बीच में। हम आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं, माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं इससे नहीं, हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। कितने साल के हो आप? 39। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो।